नमस्ते। मैं कुणाल हूं ईपी के कैपिटल से। पिछले 20 वर्षों में मैंने सैकड़ों सफल व्यवसाय मालिकों और नेताओं के सामने बैठकर बातचीत की है। तकनीकी उद्यमी और कॉर्पोरेट नेता, 1 मिलियन, 5 मिलियन, यहां तक कि $50 मिलियन की संपत्ति वाले लोग। जब मैं पूछता हूं, आपका पोर्टफोलियो वर्तमान में कौन प्रबंधित कर रहा है, क्या आपको पता है सबसे सामान्य उत्तर क्या है? यह एक बैंक नहीं है, यह हेज फंड नहीं है। जवाब है, ओह, मेरे पिता इसका ध्यान रखते हैं, या मेरा छोटा भाई निवेशों की देखभाल करता है। मुझे समझ में आता है। हमारी संस्कृति में पैसा बहुत व्यक्तिगत होता है। यह विश्वास के बारे में है। और आप अपने खून से ज्यादा किस पर विश्वास करते हैं? यह सुरक्षित लगता है, यह वफादार लगता है। लेकिन आज मुझे एक बहुत ईमानदार बातचीत करने की जरूरत है। यह अनौपचारिक पारिवारिक व्यवस्था आपके वित्तीय भविष्य के लिए सबसे बड़ा जोखिम हो सकता है। आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि परिवार की गतिशीलता को पेशेवर धन प्रबंधन के साथ मिलाना क्यों आपदा का एक नुस्खा है। आइए बुनियादी बातों से शुरू करते हैं। ईमानदारी एक रणनीति नहीं है। मुझे यकीन है कि वे आपके सर्वोत्तम हितों का ध्यान रखते हैं, लेकिन वैश्विक बाजार जटिल है। आपके पिता पैसे बचाने में उत्कृष्ट हो सकते हैं। शायद उन्होंने 80 के दशक में फिक्स्ड डिपॉजिट और भौतिक रियल एस्टेट का उपयोग करके संपत्ति बनाई। वह तब का खेल योजना थी। लेकिन आज वैश्विक बाजार जटिल है। क्या वे आपके मुद्रा जोखिम को रुपए और डॉलर के बीच हेज कर रहे हैं? क्या वे EIFs और म्यूचुअल फंड्स के बीच अंतर समझते हैं? क्या वे वैश्विक मैक्रो इकोनॉमिक्स के आधार पर पुनर्संतुलन कर रहे हैं, या बस वही खरीद रहे हैं जो उन्होंने समाचारों में सुना है? अधिकांश परिवार के सदस्य पैसे का प्रबंधन भावना और परंपरा के आधार पर करते हैं, डेटा के आधार पर नहीं। आप केवल पैसे नहीं खो रहे हैं, आप समय भी खो रहे हैं। मैं अक्सर ऐसे पोर्टफोलियो देखता हूं जो रियल एस्टेट और सोने में भारी होते हैं। इस बीच आप वैश्विक शेयरों की विशाल संचित शक्ति से चूक रहे हैं। एक HNI के लिए अवसर लागत सबसे महंगा कर है जो आप कभी भी चुकाएंगे। हम धन प्रबंधन को एक व्यवसाय की तरह मानते हैं। यदि कोई प्रबंधक 2 वर्षों तक अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है, तो हम उसे निकाल देते हैं। यह बहुत स्पष्ट है। लेकिन क्या आप अपने पिता को निकाल सकते हैं? क्या आप अपने चाचा को निकाल सकते हैं? सोचिए कि बाजार 20% गिर जाता है क्योंकि एक स्टॉप लॉस चुक गया। रविवार का रात का खाना बहुत अजीब होने वाला है। इसे हम हाँ आदमी सिंड्रोम कहते हैं। धन का विनाश अक्सर चुपचाप होता है। अब NRI जो देख रहे हैं, कृपया ध्यान से सुनें। अक्सर आप अपनी भारत स्थित संपत्ति को सुविधा के लिए किसी रिश्तेदार के पास छोड़ देते हैं। पापा, बस कागजात पर साइन कर दें। लेकिन नियामक परिदृश्य बदल गया है। क्या वे फेमा के बारे में जानते हैं, या IRS द्वारा PFIC पर कर कैसे लगाया जाता है? अज्ञानता कोई रक्षा नहीं है। जब कर नोटिस आएगा तो यह आपके नाम पर आएगा। मैंने देखा है कि दंड वर्षों की वृद्धि को मिटा देते हैं क्योंकि एक चाचा ने गलत बैंक खाता इस्तेमाल किया। फिर बस फैक्टर है, अगर वह एकल परिवार प्रबंधक बीमार हो जाता है या निधन हो जाता है तो क्या होता है? आमतौर पर प्रणाली पूरी तरह से उनके दिमाग में होती है। व्यावसायिक संपत्ति प्रबंधन एक संरचना बनाता है, एक कानूनी ढांचा जो सुनिश्चित करता है कि आपकी संपत्ति व्यक्ति के अस्तित्व को पार कर जाए। तो समाधान क्या है? आप परिवार प्रबंधित से परिवार शासित की ओर बढ़ते हैं। वी बोर्ड में बैठते हैं, लेकिन पेशेवर कार्यान्वयन करते हैं। ईपी के कैपिटल में हम आपके पैसे के CEO के रूप में कार्य करते हैं, जबकि आप अध्यक्ष बने रहते हैं। हम आपके पूंजी में संस्थागत अनुशासन लाते हैं। आइए हम जोखिम का ऑडिट करें। निजी खोज कॉल शेड्यूल करने के लिए विवरण में लिंक जांचें। चलिए सुनिश्चित करते हैं कि आपकी संपत्ति पीढ़ियों तक बनी रहे। मैं कुणाल हूं ईपी के कैपिटल से। देखने के लिए धन्यवाद।
अस्वीकरण यह केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और यह वित्तीय सलाह नहीं है।